चलिए, ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद बस ये था कि देखिए संख्या जितनी भी अब कर्मियों की है वो हर जगह कम गई है संक्रमण की वजह से। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। बताया आपको, रांची से अंजनी जुड़ चुके हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं और देवघर से हमारे साथ अमरनाथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं, रांची का। अंजनी, देखिए लोग कम हो रहे हैं दफ्तरों में। आप देखिए, सचिवालय की एक एक जगह की तस्वीर दिखाई, लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह की यही तस्वीर है। हर दफ्तरों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लोग ये समझ रहे हैं, चूंकि ये ठंड का मौसम है, जनरली अगर आप ये कोरोना नहीं भी होता तो भी लोग सर्दी जुकाम या फिर वायरल से थोड़े ग्रसित होते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की आहट, हालांकि यहाँ पर अब तक वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से उसकी जो दहशत है, उसकी वजह से लोग अगर थोड़े भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, अगर वो पॉजिटिव है नहीं है ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये सिम्टम्स मेल खा रहे हैं तो वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। और ये बेहतर है, लेकिन लोग डर में ज़रूर है। हाँ देखिए आरती, कल भी रांची का जो आंकड़ा है 1537 मामले आए हैं जी। और पूरे प्रदेश का भी आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं मतलब बहुत कम होता नजर नहीं आ रहा है। भले कल के जो आंकड़े, परसों जो आंकड़े आए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, काफ़ी कम था। लेकिन जिस तरह से इस बार बहुत रैपिडली जो है कोरोना का संक्रमण रांची सहित पूरे झारखंड में फैला है, जिसकी वजह से शुरुआती समय में तो लोग थोड़ा हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब जो है घर घर में लोग जो है कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए कहा जा रहा है कि आजकल हर गली मोहल्ले में जो है लोग परेशान हैं और जो जिला प्रशासन की तरफ से हर थाने में जो टीम बैठाई गई है दवा पहुंचाने के लिए, तो वो तमाम लोग जो हैं आजकल बाइक से, स्कूटी से, स्कूटर से तमाम गलियों में घूम रहे हैं। तो इससे ये बात जरूर पता चल रहा है कि रांची में भी संक्रमण जो है काफ़ी है। और इस बार जिस तरह से आपने कहा कि लोग अपने आप को आइसोलेट करके घरों में रखें, क्योंकि देखिए जो सेकेंड लहर में जो चीज़ें थी, जो सिम्टम था, वो कहीं ना कहीं बड़ा भयावह स्थिति थी सेकेंड लहर की जो हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो अभी जो लहर है, जिसे तीसरी लहर कहा जा रहा है, तो बहुत परेशानी लोगों को नहीं है। और यही वजह है कि लोग घरों में रहकर दवा ले रहे हैं और अपने आप को आइसोलेट करके 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों में लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ को अब लोग जो है इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि इसे हल्के में लेना नहीं है। और जिस तरह से रांची का जो मौसम है आरती, पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि मौसम ने भी बड़ा गजब से अपना मिजाज बदला है। बारिश हुई है, कभी तेज धूप हो रही है, फिर बदरी हो रही है और ये सिलसिला अभी 15 तारीख तक चलेगा। तो मौसम भी जो है सर्दी खांसी को लेकर आ रहा है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि हर सर्दी खांसी कोरोना ही होगा। ये भी कई लोगों ने सर्दी खांसी होने के बाद भी टेस्ट कराया, लेकिन पॉजिटिव नहीं निकला है। और इस बार थोड़ा ये जरूर कहा जा सकता है कि लोग अपने आप को तमाम चीज़ों से अपने आप को बांध के रखा है और दवा भी समय पे ले रहे हैं, वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर कोरोना को, कुल मिलाकर ये कहें कि कोरोना को अगर बैक सपोर्ट मिल रहा है तो ये मौसम की वजह से। प्रभात, ये देखिए मौसम जनरली आप देखें कि सामान्य तौर पर जनवरी, दिसंबर, ये महीना जो होता है वो ठंड का महीना होता है कंप्लीटली। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, कभी बहुत धूप तेज़ हो रही है या फिर बारिश हो रही है। लेकिन अभी जो है ये एक ट्रांजिशन फेज जैसा है, वेदर में भी आप मौसम देखें एक ट्रांजिशन फेज में, दूसरी तरफ और ये कोरोना, ये दोनों है जो बॉडी पे एक डबल इम्पैक्ट डाल रहा है। दोनों चीजें अनुकूल नहीं होने की वजह से ये कोरोना का जो सिम्टम्स है, कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर वायरल के सिम्टम्स, वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये मान लेना चाहिए। बिल्कुल आरती, देखिए आपने जो सवाल किया उसका सवाल मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले एक बार पूर्वी सिंहभूम के आंकड़े हम बता दें जो दर्शकों देख रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में कल भी 923 पॉजिटिव केस आए हैं, 172 लोग को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया और 4000 से 4,500 के आसपास एक्टिव केस है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है आरती कि लोग हॉस्पिटलाइज, जो 4000 जो एक्टिव केस है उसमें हॉस्पिटलाइज बहुत कम लोग हैं।
जो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं वो अपने आप को घर में आइसोलेट कर ले रहे हैं। आइसोलेट करने के बाद वो जो दवाएं ले रहे हैं, और निश्चित है कि अब 4 से 5 दिन में स्वस्थ भी हो जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन का जो है ये हर घर में आप प्रवेश कर गया। जैसे आपने बताया कि हर कार्यालय में, जमशेदपुर के भी हर कार्यालय में ये करीब करीब सभी लोग इससे पॉजिटिव हो गए और अपने आप को आइसोलेट कर ले। मौसम की बात आपने कही, तो निश्चित है मौसम कल से बादलों में पूरा बादल छाया हुआ आसमानों में, और आज सुबह के वक्त बारिश भी हुई। और ये अमूमन ये देखा जाता है दिसंबर जनवरी के महीनों में अगर ये कोरोना और ये सब नहीं रहता तो अमूमन ये देखा जाता है कि इस वक्त में लोगों को सर्दी खांसी बुखार आती है और नॉर्मल भी हो जाती है। लेकिन साथ साथ इसका कोरोना भी है, तो इससे लोग थोड़े से सतर्क जरूर है। और जो लोगों को की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है वो अपने आप को आइसोलेट करके घरों में आइसोलेट कर ले रहे हैं, ताकि वो बाहर के जो लोगों को ना फैला सके। तो माफ कीजिएगा जी, तो अपने आप को आइसोलेट करके वो दवा भी ले रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन लोगों को अभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर इससे ग्रसित होते तो निश्चित है 4 से 5 दिनों तक आप अपने घर पे रहेंगे और आपको भी प्रॉब्लम झेलना होगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसे वायरस से बचने के लिए। जो आप एक तरह से कहेंगे तो हवा में ये घुल गया, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हर एक कार्यालय में हर एक कर्मचारी ये पॉजिटिव हो रहा है, चाहे वो सरकारी कार्यालय की बिल्कुल बात करें या पॉजिटिव प्राइवेट हो रहे कार्यालय की हैं। बात करें। और बड़े पैमाने पे डॉक्टर बहुत भी लोग तो अगर मिलते जुलते अगर सिम्टम्स भी अगर नजर आ रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि अब ये कोरोना ही है, तो बेहतर है कि खुद से प्रिकॉशन लिया जाए। अमरनाथ, देवघर में कितने केसेस पिछले 24 घंटे में, और वहां पर भी देखिए बाकी जगह तो वेदर ऐसा है, देवघर में भी कमोबेश मौसम का वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। मौसम और कोरोना दोनों का ये डबल अगर अटैक कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, वाकई दोनों का डबल अटैक है। और अमूमन तौर पर अगर घर के बुजुर्गों से अगर आप बात करें तो वे लोग भी कहते हैं कि जब सर्दी और गर्मी जब दोनों साथ साथ अगर आए, ठीक ना, तो वैसे में तो लोगों का तबीयत खराब होना अमूमन लाजमी है। और यही सिम्टम अभी जो अभी आ रहा है, क्योंकि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, लगातार कभी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, कभी एकदम न्यूनतम पारा गिर रहा है, तो इस कारण से भी इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में। और एक डर भी है लोगों में कि कोरोना कहीं हो ना जाए। और अधिकांश जो लोग अभी जांच केंद्रों पर जो जा रहे हैं और उनमें अधिकांश लोगों को निकल भी रहा है कि वो कोरोना से कहीं ना कहीं ग्रसित हो जा रहे हैं। तो एक तो लोगों में ये डर जरूर है कि कोरोना से कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं वे लोग। दूसरा ये बात कि देवघर में अब लगभग एक्टिव केसों की संख्या लगभग अब 1000 होने वाली है। लगभग टोटल 954 एक्टिव केस हो चुके हैं। कल भी 150 से ऊपर की संख्या में कल संक्रमित मिले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी कोरोना का कहर जो है वह रुका नहीं है। प्रतिदिन 150 से किसी भी दिन नीचे केस नहीं मिल रहा है देवघर की बात करें तो हम। हालांकि अब देवघर में आने वाले सैलानियों की संख्या में कमी आई है, पहले की अपेक्षा में अभी यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। और इस कारण से मैं आपको बताऊं कि अब दुकानें भी लगभग उन्हें 8 बजे के पहले ही, हम कहें कि मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे होते होते बंद होने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं, थोड़ा कोयलांचल का भी हालचाल ले लिया जाए। दिलीप, कितने केसेस पिछले 24 घंटे में, और मौसम की मार सब जगह दिख रही है, लेकिन लोगों में अब जाकर जब केसेस बेहिसाब बढ़ने लगे हैं, आंकड़े बेहिसाब बढ़ते जा रहे हैं, तब लोग अब सतर्क हो रहे हैं कि अगर माइल्ड सिम्टम्स भी है तो खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। अगर ये समझदारी पहले दिखाई होती तो शायद हम आज इस स्टेज पर खड़े नहीं होते। देखिए, बिल्कुल पहले समझदारी दिखाई होती तो जिस तीसरी लहर की चर्चा होती है वो चर्चा ही नहीं होती। ना कोई कोरोना संक्रमित होते हैं, ना ही फिर से जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि लोग बेपरवाह हो जाते हैं। अभी अलग बात है, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जा रहे हैं, सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें हमेशा करने की ज़रूरत है। आज भले ही कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और हो सकता है कि 10 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद फिर से हम पुराने स्थिति में आ जाएंगे, कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट होगा, लोग संक्रमित होने से बचेंगे, लेकिन उस दौरान भी आपको सावधानी बरतनी है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है और उन इलाकों में भी जाने से बचना है जहां उन्हें ये महसूस हो उन इलाकों में जाने से शायद वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो जब तक हम इन बातों को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि कोरोना जैसे महामारी पे विजय पाएंगे। हालांकि
कोयलांचल में भी आंकड़े लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी आंकड़ों में आई है क्योंकि लोग अब सतर्क और जागरूक हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है लोगों की, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अब कोरोना को मात देने के लिए इन बातों का ख्याल रखना है और हमेशा ख्याल रखना है, चाहे वो बस में सफ़र कर रहे हो, ऑटो में सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं अन्य कामों में जा रहे हो, तो मास्क हमेशा लगा रहे हैं और सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे भी लोगों को अगर इस तरह के वो जरूरी संसाधन जुटाएंगे या फिर सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है कोयलांचल में भी कोरोना का ग्राफ एक समय ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें देखिए अगर पहले से ध्यान रखी जाती कि हम अगर भीड़ में जा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस फॉलो कर लें, हम मास्क लगा लें, तो शायद ये जो आंकड़े बेतहाशा बढ़ रहे हैं, आंकड़े आते लेकिन इस तरह से नहीं आते। हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरह चौकस हैं, क्योंकि आंकड़े अगर इस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं। हम हमारे साथ अपने सहयोगियों के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए कोना कोना कोरोना हो चुका है और हम लगातार अपने सहयोगियों के साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं, रांची से अंजनी, देवघर से अमरनाथ और प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। अंजनी देखिए सवाल तो अब सारे सवाल वहीं आके ख़त्म हो जाते हैं जब आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, तो उसके बाद जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच चलिए एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं वो पुख्ता हैं, वो दुरुस्त हैं कि अगर सिचुएशन अगर इससे ज़्यादा बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि पिछली बार के मुकाबले इस वक्त जितने केसेस हैं उस मुकाबले सिचुएशंस उतने ख़राब नहीं हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात कर ले या फिर हॉस्पिटल्स में एडमिशन की बात कर ले। हाँ देखिए, इस बार जो मामले आए हैं और उसके पहले से ही राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो तमाम जिलों में जो है, जो सदर हॉस्पिटल है, तो तमाम जगहों में बेहतर व्यवस्था की गई है। और यदि पेशेंट सीरियस होते हैं, गंभीर मरीज आते हैं, तो उनके लिए तमाम तरह की जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने की है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी लहर में सरकार ने सबक सीखा और तमाम चीज़ों को लेकर, रांची का सदर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ बड़ों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं और छोटे बच्चों के लिए भी जो है एक अलग विभाग पीकू बनाया गया है। और ऑक्सीजन जो है अब बेड तक पहुँचेगा, सिलेंडर लेकर दौड़ने की ज़रूरत अब मरीज के परिजनों को नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर सरकार ने तैयारी जरूर की है। इसके अलावे भी जो अन्य जो तैयारियां हैं, थानों में डॉक्टर रहेंगे, थाने में शिक्षकों को बहाल किया गया है। पूरे राज्य में देखेंगे तो शिक्षकों को, जो सरकारी टीचर हैं, उन्हें भी इस मुहिम में जोड़ा गया है। मतलब स्कूल के जो शिक्षक हैं, प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई स्कूल के हो, तमाम शिक्षकों को इस कोविड के कार्यकाल में काम में लगाया गया है। तो हमें लगता है कि सरकार ने एक मुकम्मल तैयारी जरूर की है और बार बार चलिए प्रभात डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस बार जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सक हैं, उनका ये मानना है कि चाहे आप प्रिकॉशन, अब तो खैर हालात बहुत आगे निकल चुका है, वक्त बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस बार बहुत संभव है कि कोरोना सभी को छू कर जाए। और ये अगर आप इसके दूसरे पर्सपेक्ट में देखें तो ये भी कह रहे हैं कि इससे हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, लोगों ने वैक्सीनेट कर रखा है खुद को, उसका भी अच्छा असर देखने को मिलेगा और इसी की वजह से कोरोना कमजोर भी पड़ेगा। बिल्कुल आरती, देखिए जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो एक तरह से हम माने तो सही कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिविटी रेट आ रही है पूरे झारखंड की या पूर्वी सिंहभूम में, देखिए मैं बताया कि 923 लोग पॉजिटिव आए, लेकिन हॉस्पिटल में उसमें 1-2 लोग ही भर्ती हुए। और वो ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि हर किसी को छू कर जाएगा कोरोना। और इसका एक फायदा है कि जो लोग जो पहले से वैक्सीनेट हो गए, कहीं ना कहीं उसकी जो वैक्सीनेशन हो गए हैं वो कारगर साबित हो रहा है उनके बॉडी में, और साथ ही साथ इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये बातें सामने आ रही, क्योंकि ये देखने से लग रहा है, क्योंकि पिछले बार की लहर में देखे थे जो पॉजिटिव हो रहा सीधा हॉस्पिटल,
ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है, ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। लेकिन ये जो अभी जो चल रही है इसमें हर कोई पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन वो स्थिति नहीं आ रही। लोग अपने आप को घर पे ही अमरनाथ, आइसोलेट करके इसका दवा ले रहे हैं। असर दिख रहा है, वैक्सीनेशन का असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन स्टिल अंडर कंट्रोल। जी हाँ, वाकई ये वैक्सीन का ही असर है कि जिस प्रकार के केसेस अभी सामने आ रहे हैं और कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं है। हमने कल ही एक डॉक्टर से बात किया था सदर अस्पताल में जी। और मैंने पूछा कि क्या बेडों की स्थिति है जी। और कितने लोग अभी अस्पताल में आए हैं इलाज के लिए। लगभग अब जब 1000 के आसपास जब कोरोना के, तो समझिए कि डॉक्टरों ने बताया कि लगभग सदर अस्पताल के जो कोविड के लिए स्पेशली तौर पर वार्ड बनाए गए हैं, हाँ। उसमें मात्र 6 लोग थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जरूर उनको हो रहा है, कोरोना हो रहा है, घर में लोग आइसोलेट हो रहे हैं, घर में लोग अपने आप को क्वारंटीन कर ले रहे हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी है। बिल्कुल, और उसकी एक बड़ी वजह ये वैक्सीनेशन है। दिलीप, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी कि अस्पतालों में इस बार उस तरह से अफरा तफरी नहीं दिख रही, जिसकी बड़ी वजह अगर कहें वैक्सीनेशन तो गलत नहीं होगा। इसलिए अब तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको एक बार जरूर सोचना चाहिए। देखिए, वैक्सीनेशन बहुत बड़ा कारगर उपाय है, क्योंकि आप पहले तो कोरोना से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर आप कोरोना संक्रमित होते भी है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने दोनों डोज पूरी कर रखा है, तो कोरोना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, शुरुआती में तीसरी लहर की जब हम बात कर रहे थे, तो शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जो यहाँ पे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैथ लैब बनाए गए थे, वहाँ पे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई थी। पीजी ब्लॉक में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई थी और बेड वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना संक्रमण में लोगों को लगा कि नहीं, होम आइसोलेशन में भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन का 2-3 डोज लेने के बाद ठीक हो सकते हैं, तो थोड़ी सी भीड़ कमी है। और वैक्सीनेशन तो बहुत कारगर उपाय है। अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से अभी नहीं होता तो शायद ये कोरोना भी महामारी का रूप ले लेता। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान से लोग जुड़े, जिला प्रशासन और चलिए, राज्य तो सरकार ने भी बहुत बड़ी ये पहल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एक सबक है जो अब तक ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन से क्या होगा। तो वैक्सीन का असर इस तरह से दिख रहा है कि कोरोना बम फूट रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में व्यवस्था अब भी दुरुस्त है, अफरा तफरी का माहौल नहीं है, लोगों को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही सांसों के लिए, जो पिछली बार हमने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजनी, प्रभात, दिलीप और अमरनाथ, आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना बम फिर फूटा है झारखंड में, लेकिन इन सब के बीच ये जो रफ्तार है कोरोना की, वो अक्सर जो रोजाना हम आपको बताते हैं, जाहिर तौर पर डर तो जरूर लगता है, लेकिन राहत की बात आप जरा ये देखिए कि पिछले साल जब इस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े आ रहे थे, तो अस्पतालों के बाहर कैसी अफरा तफरी मची हुई थी। एक एक सांस के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन ये वैक्सीनेशन का असर है कि इस बार हालात अब तक कंट्रोल में है। इसलिए एक अपील न्यूज़ 11 भारत की है उन लोगों से जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया और जो ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने से क्या होगा, तो जरा इन तस्वीरों पर, इन आंकड़ों पर जरूर नजर डालिए और उसके बाद अपने नजदीकी सेंटर पर जाइए और प्लीज कोविड वैक्सीन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।